क्यों कहते हैं प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हिंदी व उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बाद में प्रेमचंद नवाब राय व मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के विशेष योगदान के कारण ही बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक व उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था, जो कि लम्ही गांव में ही डाकघर के मुंशी थे। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी था। वह एक घरेलू महिला थी। प्रेमचंद का बचपन काफी अभाव में गुजरा। मात्र 7 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद की माता का स्वर्गवास हो गया था। माता के देहांत के बाद प्रेमचंद के पिता का ट्रांसफर गोरखपुर हो गया और गोरखपुर जाकर प्रेमचंद के पिताजी ने दूसरी शादी कर। यही कारण रहा कि प्रेमचंद को जीवन में मां का भरपूर प्यार कभी नहीं मिला। प्रेमचंद की सौतेली मां का व्यवहार प्रेमचंद के प्रति अच्छा नहीं था। 14 साल की उम्र में प्रेमचंद की शादी उनके पिता ने उनसे बड़ी उम्र की लड़की से करवा दी, जो देखने में आकर्षक नहीं थी। प्रेमचंद की शादी के 1 वर्ष बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के मरने के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी प्रेमचंद के ऊपर आ गई। उस समय परिवार में 5 लोगों में उनकी सौतेली मां, उनके 2 बच्चे, पत्नी व वह स्वयं थे। प्रेमचंद को घर चलाना बड़ा ही कठिन हो गया। घर के हालात इतने बिगड़े कि गरीबी के कारण प्रेमचंद को अपना कोट बेचना पड़ा, पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन तो इतनी गंभीर स्थिति हो गई कि प्रेमचंद अपनी सारी पुस्तकों को लेकर बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक स्कूल के हेडमास्टर जी मिले, जिनको प्रेमचंद पर तरस आया और उन्होंने अपने स्कूल में प्रेमचंद को अध्यापक के पद पर भर्ती कर लिया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक किसी तरह पूरी की। जीवन के इस कष्ट भरे समय में प्रेमचंद बनारस पढ़ने नंगे पांव जाते थे। प्रेमचंद पढ़ लिखकर वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने उनका यह सपना पूरा नहीं होने दिया। प्रेमचंद यानी धनपत राय ने पहला लेख नवाब राय के नाम से ही लिखा था। उनका पहला उर्दू उपन्यास असरार-ए-माबिद था, जिसका हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम था। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने मंदिरों में पुजारियों द्वारा की जाने वाली लूटपाट व महिलाओं के साथ किए जा रहे शोषण के बारे में बताया था। प्रेमचंद के सारे लेख व उपन्यास 8 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक बनारस पर आधारित उर्दू साप्ताहिक आवाज़े गल्फ रोम में प्रकाशित किए जाते थे। प्रेमचंद की पहली कहानी जमाना पत्रिका 1910 दिसंबर अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने 1901 में उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लिखी गई कहानी सोज वतन 1910 में अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई। इसके बाद अंग्रेजों की उत्पीड़न के कारण उन्होंने नाम बदलकर यानी प्रेमचंद नाम से कहानियां लिखना शुरू किया। 1923 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। उन्नीस 1930 में हंस पत्र का प्रकाशन शुरू किया। बाद में प्रेमचंद ने मर्यादा, जागरण तथा माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन। प्रेमचंद को आमतौर पर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी कब और कैसे जुड़ गया, इसकी कहानी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में प्रेमचंद ने अध्यापन का कार्य किया और उस दौर में अध्यापकों को प्रायः मुंशी जी कहा जाता था। इसके अलावा कायस्थों के नाम के पहले सम्मान सूचक मुंशी शब्द लगाने की परंपरा रही है। संभवतः प्रेमचंद जी के नाम के साथ वहीं से मुंशी शब्द जुड़ गया हो। ख्याति प्राप्त प्रोफेसर सुखदेव जी के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपने नाम के आगे कभी मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनका यह भी कहना है कि मुंशी शब्द सम्मान सूचक है,
जिसे प्रेमचंद के प्रशंसकों ने ही लगा दिया होगा। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़ने का प्रमाणित कारण यह है कि हंस नामक पत्र प्रेमचंद व कन्हैयालाल मुंशी के सह प्रकाशन में निकाला गया था, जिसकी कुछ प्रतियों पर कन्हैयालाल मुंशी का पूरा नाम न छपकर मात्र मुंशी छपा रहता था। हंस के संपादक प्रेमचंद व कन्हैयालाल मुंशी थे। बाद में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समान लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। यह एक सहज पाठ की प्रवृत्ति है कि सामान्य पाठक प्रायः लेखक की कृतियों को पढ़ता है, नाम की सूक्ष्मता को नहीं देखा करता। आज प्रेमचंद का मुंशी अलंकरण इतना लोकप्रिय हो गया है कि मात्र मुंशी से ही प्रेमचंद का बोध हो जाता है। मुंशी ना कहने से प्रेमचंद का नाम अधूरा सा लगता है। प्रेमचंद एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। उन्होंने न केवल देशभक्ति बल्कि समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को देखा और उनको कहानी के माध्यम से पहली बार लोगों के समक्ष रखा। प्रेमचंद ने उस समय के समाज की जो भी समस्याएं थी उन सभी का अपनी रचनाओं में उल्लेख किया। प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से हैं। सत्यजीत रॉय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। सन 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। प्रेमचंद के देहांत के 2 वर्ष बाद के सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर आधारित फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में प्रेमचंद के उपन्यास पर बना टीवी सीरियल निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ। सन 1936 में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने इस बीमारी के दौर में ही उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। आर्थिक मुश्किलों व इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का देहांत हो गया और इस तरह यह दीप सदा के लिए बुझ गए, जिसने अपने जीवन की बाती को कण कण में जलाकर भारतीयों का पथ अलौकित किया। ऐसे सशक्त रचनाकार को बंजारा बीट्स शत शत नमन करता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।